कम से कम 100 से करीब 100 से ज़्यादा ही ड्रोन हमारे जैसलमेर के ऊपर आया हुआ था, जिसमें हमारी एयर डिफेंस और जो आपने देखा है S-400 के अटैक से हम बचे हैं। अभी सही सलामत आपके पास खड़े हैं। मैं आपको फोटो शेयर कर चुका हूँ। बहुत ही दर्दनाक समय था उस टाइम। कम से कम महीना भर हम सोए नहीं, रात भर पूरी रात लगे रहते थे ड्यूटी में चारों तरफ। बहुत ही मतलब ऐसा हाल था कि मतलब पूछो मत। आप लोगों का सहयोग भी अच्छा था। बीच में ब्लैकआउट का सिस्टम चला था बीच में, इसमें काफ़ी चीज़ें हुई, जैसे सैटेलाइट से कोई चीज़ लीक नहीं हो रहा था। फिर मल्टीमीडिया स्मार्टफोन जैसे फ़ोटो खींचना, किसी का डालना उस टाइम बैन हो गया था। तो काफ़ी चीज़ अच्छा रहा कि हम बचे, पाकिस्तान हमारे पर अटैक नहीं कर पाया। और अभी जब से मोदी सरकार 2014 से आया है सेंटर में, तब से बहुत ही बढ़िया सुरक्षित है। जितने फौजी हैं खास करके, उनको खुली छूट मिला हुआ है कि हम फायर कर सकते डायरेक्ट। पहले कांग्रेस की सरकार को इतना छूट नहीं था। अभी आप देख रहे हैं कि 27 लोग का जान गया पहलवा गांव में, 27 लोग जो शहीद हुए हैं उनमें इतना बढ़ गया। सरकार इतनी वो ली, सरकार इतनी कोशिश की, तब तक पता चला कि पाकिस्तान क्या है। पहले के टाइम में जब कांग्रेस की सरकार थी, 3-3 हज़ार लोगों को मार दिया जाता था। जो पंडित थे हमारे भाई लोग, आप लोग पढ़े भी होंगे, तब सरकार इतने एक्शन लेती नहीं थी, हमको पता ही नहीं चलता था। आप एक मूवी भी देखे हैं, कश्मीर फाइल जो आई है, उसमें भी दिखाया हुआ है कि पहले कैसे कश्मीर पे हमारे हिंदू भाई इतने थे, उनको मार दिए जाते थे पाकिस्तान के द्वारा, कोई एक्शन नहीं होता था। लेकिन अब जब से सेंटर में मोदी सरकार आया है 2014 के बाद, तब से एक एक बंदे का हिसाब लिया जा रहा है। अगर एक पाकिस्तानी भी अगर फायर करता है गलती से, तो उसको 10 हम फायर करते हैं उसके। सरहद की स्थिति लगभग ऐसे ही 50% डाउन हो गई है फौज। क्या पिछले बार जब 1971 में लड़ाई हुआ था, तब क्या होता है, आदेश ऐसी चीज फायर का हुआ, पूरे भारत वाले वापस आ गए। तो पाकिस्तान के पीछे से गद्दारी की तरह से हमला किया था, जिसमें लगभग जैसलमेर में 25-30 किलोमीटर अंदर घुस गया था 71 के टाइम में। तो अभी आदेश ये है मोदी सरकार का कि भाई हम सरहद नहीं छोड़ेंगे जब तक कंप्लीट मैसेज क्लियर नहीं हो जाएगा कि हाँ भाई अब लड़ाई नहीं होगा। अभी मतलब लगभग बना हुआ है। हमारे पाकिस्तान का क्या है कि उसके सपोर्ट में आपका अमेरिका, तुर्की खड़े हैं, इसकी वजह से लड़ाई नहीं हो पाया है। नहीं तो इस बार कंफर्म था कि लड़ाई होती और बीजेपी की सरकार अगर सेंटर में रहेगी तो आप लोग को देखने को मिलेगा, कंफर्म है कि ये हम लोग के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। जिसको हम लोग सोचते थे कि सेना के लोग कहाँ होंगे, कैसे होंगे। हमारे ब्लॉक मुख्यालय हमारे घर से 5 किलोमीटर दूरी पे हमारे ये जवान गए थे, सेना लड़ने के लिए गए थे। हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। सही सलामत यहाँ पर आए हुए हैं, इनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम सभी लोग मंडल के लोग गौरवान्वित हैं, साथ ही पूरे क्षेत्र के लोग गौरव से महसूस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के एक जवान लड़के जाकर के युद्ध में वहाँ पर लड़े हैं और सही सलामत वापस आ गए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, इनके परिवार वालों को धन्यवाद देता हूँ। और हमारे रामानुजनगर मंडल का एक सौभाग्यपूर्ण बात है कि हमारे मंडल, गृह मंडल से एक देश की नौजवान सेना जो पाकिस्तान से लड़ के आया है, हमें पूरे ग्रामवासियों रामानुजनगर मंडल को गौरवान्वित होना चाहिए। और पूरे रामानुजनगर का पूरा जिला भी इसमें गौरवान्वित होगा कि हमारा जो सेना है वो पाकिस्तान और भारत को जो युद्ध चला उसमें अभी लड़ के आया सही सलामत। और मोदी जी का जो S-400 जो था, उसके कारण अपने सेना बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे गौरवान्वित और हमारे लिए खुशखबरी की बात क्या हो सकती है। मैं तो सबसे पहले हमारे जवान को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्हीं जवानों के माध्यम से हम चैन की नींद सो रहे हैं, बॉर्डर में लड़ रहे हैं। हम इन्हीं की वजह से हम काफ़ी सुरक्षित हैं। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि हमारे एक पीरागुड़ी ग्राम पंचायत, रामानुजनगर मंडल, प्रेमनगर विधानसभा के अंतर्गत के हमारे जवान जाके देश का रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखेंगे कम से कम 100